बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद देश में एक बार फिर जातीय जनगणना की चर्चा शुरू हो गई है। चुनावी राज्यों में भी विपक्षी दलों ने इसे अपने एजेंडा में शामिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का वादा किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे दूरी बनाए हुए नजर आ रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर नजर डालें तो ब्राह्मण, आदिवासी और दलितों के साथ उसका ओबीसी वोट बैंक बढ़ा है। बीजेपी को ओबीसी के यादवों जैसे बड़े तबके के बजाय उन जातियों का वोट ज्यादा मिला जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन ये छोटे छोटे समूह मिलकर एक बड़ी आबादी बन जाते हैं। साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी और संस्थानों में दाखिले के लिए रिजर्वेशन का सुझाव दिया गया था। इसके बाद देश में खास तौर से उत्तर भारत में राजनीति में बदलाव आया और बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। बीजेपी को लोकसभा में जिस तरह ओबीसी वोटरों का सपोर्ट मिला वह विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11% ओबीसी वोटरों ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया, लेकिन अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 29% ओबीसी वोटरों ने वोट दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14% ओबीसी वोटरों ने वोट दिया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को 29% ओबीसी वोट मिले थे। इसी तरह की स्थिति और भी कई राज्यों में देखने को मिली है। उत्तर भारत में यादवों की बड़ी आबादी रहती है, इसलिए ओबीसी जाति की राजनीति में इसका बड़ा प्रभाव है और मुख्य रूप से सपा एवं आरजेडी जैसे दल ओबीसी की राजनीति करते हैं। वहीं ओबीसी के अंतर्गत आने वाली और भी कई जातियां हैं जिनकी पूरी आबादी को जोड़ा जाए तो यह एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसका ही फायदा बीजेपी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मिला है। अब जब देश में जातिगत जनगणना की चर्चा तेज है और विपक्षी दल इसके समर्थन में सामने आ रहे हैं तो बीजेपी इससे दूरी बनाए हुए नजर आ रही है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि विभिन्न जातियों, मुख्य रूप से ओबीसी जाति का जो आंकड़ा सामने आएगा उससे सरकारी नौकरी और संस्थानों में एडमिशन के लिए ओबीसी कोटे का मुद्दा शुरू हो सकता है और क्षेत्रीय दल इसके लिए सत्ताधारी बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। इससे देश में फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुई थी और क्षेत्रीय दल जो फिलहाल उतनी मजबूत हालत में नहीं है उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी।